जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद एक बार फिर से आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे चेहरे में एक निशान दिख रहा होगा, एक घटना हो गई जिससे मेरे जो है सर के पास थोड़ी सी चोट लग गई। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। खैर, मेरा बताने का सिर्फ यही मकसद था कि लग गया है बस, और कुछ नहीं। हम अपनी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कितनी तारीख का, तो 16 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। अगर चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए एक पॉजिटिविटी के साथ अपना सत्र प्रारंभ करें। लेखक कहता है, आपकी आज गवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। मतलब मेरे प्रिय साथियों, छात्र जीवन में अधिकतर ये होता है कि बॉडी में कई न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से बहुत नींद आता है, तो डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दें। उसके बाद ऐसा होता है कि कई लोगों को पढ़ने में अगर फोकस करते हैं तो नींद आता है। तो याद रखें कि आज अगर आप नींद को त्याग देंगे तो कल का जो आपका दिन होगा वो बेहतर होगा और बेहतरीन होगा। तो अभी हमें कंसिस्टेंट मेहनत करना है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक के रूप में किस अधिकारी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, भारत सरकार जो है उसने इनका बढ़ाया है, जिनका नाम है प्रवीण सूद। बी ऑप्शन इसका सही होगा। यामिनी चंदेल ने प्रवीण सूद बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब एक मित्र ने जो है कमेंट किया है, खिलेश्वर साहू। नमस्कार सर। तो नमस्कार खिलेश्वर। मैं अखिलेश, ठीक है, एक्चुअली ये अखिलेश है ना, खिलेश्वर नहीं है, अखिलेश है। अखिलेश साहू, पुलिस ग्राउंड बिलासपुर से। ठीक है, मैं जाते रहता हूँ पुलिस ग्राउंड, थोड़ा सा रनिंग करने के लिए, फिटनेस बनाए रखना है, क्योंकि उम्र भी तो होते जा रही है ना, मोटा हो जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो मित्र, मैं भी आता हूँ, आप मुझसे मुलाकात करिएगा जब मैं आऊँ तो। ठीक है, वैसे अभी मैं मॉर्निंग उठ नहीं पा रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलो। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है आज के दिन, मतलब 16 मई को। प्रकाश मतलब लाइट प्रकाश अगर ना हो तो सोचो कितनी दुविधा, कितनी समस्या, कितनी परेशानी, कितनी तकलीफें हमारे जीवन में होने लग जाएंगी। जैसे कि आज मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ, मेरे इस तरफ लाइट लगा है, इस तरफ लाइट लगा है और सामने लाइट लगा है। इसकी वजह से मैं विजुअल हो पा रहा हूँ इस कैमरे के सामने। वैसे ही अगर हम देखें तो धूप आ रही है, प्रकाश मिल रहा है। वैसे ही जो है आपका हमें चंद्रमा से भी प्रकाश मिलता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है उसमें पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होता है, जिससे उससे थोड़ी सी जो है चांदनी जो है हमें मिलती है। तो वैसे ही प्रकाश का अपने आप में महत्व है। इस दिन मतलब आज के दिन 16 मई के दिन जो है एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है क्या, थियोडोर मेमन। 1960 में इन्होंने लेजर का पहली बार क्या किया था, आविष्कार किया था। तो इस दिन को मनाने के लिए जो है, इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रकाश दिवस मनाया जाता है। क्लियर। चलो, अगर हम भारत देखें, वैश्विक स्तर पर देखें, प्रकाश में विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा, चिकित्सा, संचार, ऊर्जा, सतत विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश ने निभाई है। ठीक है, प्रकाश का अपने आप में एक अनंत हमारे ऊपर जो है क्या है तो योगदान है। चलिए, हाल ही में कनाडा में नई सरकार का गठन हुआ। ठीक है, 13 मई के आसपास। भारतीय मूल की किस महिला को देश का विदेश मंत्री बनाया गया है? ठीक है, तो इनका नाम है ऑप्शन बी, अनीता आनंद। अनीता आनंद को कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, और साथ ही साथ 3 और भारतीय मूल के मतलब जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जिसमें मनिंदर सिद्धू, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री, राज्य सचिव, ठीक है, जूनियर मंत्री के समकक्ष। रूबी सहोता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मंत्री। रणदीप सराय, अंतर्राष्ट्रीय विकास राज्य सचिव है। 13 मई को
मैंने बताया इस मंत्रिमंडल का जो है घोषणा की और इन्होंने शपथ लिया। 28 सदस्य जो है मंत्रिपरिषद में शामिल हुए और वर्तमान में जो जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के 23वें प्रधानमंत्री थे, उनके स्थान पे वर्तमान में मार्क कार्नी अब जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो कि 24वें प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। कनाडा की राजधानी ओटावा है। मुद्रा यहाँ कनाडाई डॉलर चलता है। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं बन जाती है। मेरे प्रिय साथियों, मैं जो आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन बताता हूँ वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, इसलिए उस पर गौर जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मतलब कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अपने नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन जो है इन्होंने श्रीनगर में किया है। कहाँ किया है? श्रीनगर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अब श्रीनगर में इसका उद्घाटन इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने यहाँ नेशनल वाटरवेज जो होता है, जिसे हम NW के नाम से जानते हैं, इसे नया आवंटित किया है, नया जल मार्ग बनाया है, जिसमें नेशनल वाटरवेज 26 चिनाब नदी में होगा, नेशनल वाटरवेज 49 जो है झेलम नदी में होगा, नेशनल वाटरवेज 84 रावी नदी में होगा। अब इससे होगा क्या फायदा? तो इससे होगा जल मार्गों की मदद से सस्ता पर्यावरण अनुकूल परिवहन होगा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नेटवर्क को जोड़ा जाएगा। पर्यटन और व्यापार के लिए नदी मार्गों का इस्तेमाल किया जाएगा। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, अब विकास कार्य जो है 10 स्थानों पर किया जा रहा है। फ्लोटिंग जेट लगाए जाएंगे यहाँ। फिर उसके बाद है ड्रेजिंग द्वार जल मार्ग की गहराई बढ़ाई जाएगी। रात में मतलब जल मार्ग की गहराई बढ़ाई जाएगी, ये याद रख लें। रात में नौवहन के लिए उपकरण लगाए जाएंगे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे सुरक्षित मार्ग बनाए जाएंगे। तो सेना के लिए और वहाँ स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार का सृजन भी हो जाएगा। अब आते हैं बात भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर। तो 28 अक्टूबर 1986 में इसकी स्थापना हुई है। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय जो है वो कहाँ खोला गया है? तो आपका श्रीनगर में खोला गया है। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में 15 मई 2025 को आतंकवादी विरोधी अभियान के रूप में ऑपरेशन नादेर स्टार्ट किया गया था। ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया? तो मैं आप सभी को बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इसे स्टार्ट किया गया है। अभी वर्तमान में 3 टोटल जो है आपका ऑपरेशन याद रखना है मेरे प्रिय साथियों। एक हो गया ऑपरेशन नादेर, दूसरा हो जाएगा आपका ऑपरेशन सिंदूर और तीसरा हो जाएगा आपका शोपिया एनकाउंटर। ठीक है, जो कि आपका कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। आसपास लिखाया होगा कि ये ऑपरेशन जो है आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है। जम्मू कश्मीर में, क्षमा चाहूँगा। ठीक है, तो नादेर जो है त्राल अवंतीपोरा के आसपास है। ये 15 मई 2025 को हुआ है। नादेर क्षेत्र त्राल मैंने बता दिया। और इसमें चिनार कॉर्प्स ने पार्टिसिपेट किया था। सोशल मीडिया से पता किया था कि उस क्षेत्र में आतंकवादी है और आतंकवादियों के सरगनों को इन्होंने जो है मार गिराया, ढेर कर दिया था। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भाला फेंक खिलाड़ी को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पद पर पदोन्नति मिली है? मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इनका नाम तो जानते ही होंगे, नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी पहले सूबेदार पद में थे। किसमें? सूबेदार पद में थे भारतीय सेना में। अब इनको प्रमोट कर दिया गया है, नायब सूबेदार थे। अब इन्हें क्या बना दिया गया है? तो अब इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है। इनकी उपाधि में इजाफा हो गया है 2022 में। जैसे कि सूबेदार मेजर थे ये। ठीक, और इनकी खेल उपलब्धियों के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, परम विशिष्ट सेवा पद मिल चुका है, सेना का सर्वोच्च शांति पदक है जो है ना। भारतीय सेना में की अगर की बात करें तो भारतीय सेना की बात करें तो 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना हुई है ब्रिटिश काल के समय से, और नई दिल्ली में इसका
मुख्यालय है। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं हो सकती हैं कि सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, और कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होती हैं। ऐसा प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है, तो याद रखें, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। राजनीतिक और आपका आर्थिक सहयोग करता है, सबसे बड़ा कहा जा सकता है अर्थव्यवस्था वाला ये जो ग्रुप है, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो इसमें बनाया गया है संजय मल्होत्रा, नीरज मित्तल, हरवंश चावला, इन्हें बनाया गया है। तो हरवंश चावला जी को बनाया गया है, याद रखिएगा, हरवंश चावला जी जो है इसके क्या बन गए हैं, तो नए चेयरमैन बन गए हैं। अब मेरे प्रिय साथियों, नए चेयरमैन बनने से क्या फायदा होगा, एक तो भारत का इंडिविजुअली जो है प्रतिनिधित्व होगा, किसमें, ब्रिक्स देशों में, ठीक है, ब्रिक्स ग्रुप में, जिसमें वहाँ की फाइनेंशियल लॉबी को जो है प्रॉपर गाइड कर पाएंगे, प्रॉपर वहाँ एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। देन हमारे भारत का नाम भी रोशन होगा। और अगर हम ब्रिक्स की बात करें, जो जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रिक्स का मुख्यालय है मुख्यालय चीन के संघाई में है। 16 जून 2009 को इसे स्टार्ट किया गया था, बनाया गया था। पहले से ब्रिक था, मतलब कि ब्राज़ील, रशिया यानी रूस और चीन और आपका भारत। फिर उसके बाद इसमें आके जुड़ गया कौन, तो साउथ अफ्रीका 2010 में, तो ब्रिक्स हो गया, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसकी लास्ट बैठक 2024 में रूस में आयोजित कराई गई थी। जुलाई 2025 में ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा, तो रियो डी जेनेरियो में होगा, ठीक है, जो कि कहाँ है, ब्राज़ील में है। ब्रिक्स का थीम क्या है, तो ग्लोबल साउथ इस बार इसका थीम है, ठीक। चले आगे, अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस तारीख को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है, तो 23 सितंबर, पहले ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, छात्र जीवन में ये सवाल आता है कि इस दिन ही क्यों, तो इस दिन पृथ्वी में शरद विषुव होता है, ठीक है, मतलब कि इस दिन जो सूर्य का प्रकाश होता है वो विषुवत रेखा पर संकेंद्रित होता है और ठंड का समय चलता है, जिसे हम जो है शरद विषुव के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें कि जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में संकेंद्रित होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीष्म आयनात, या इसे हम कहते हैं आपका समर सॉलिस्टिस। या अगर दक्षिण में जो है सूर्य का प्रकाश केंद्रित होता है ना, मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा में, या मकर रेखा में कह सकते हैं इसको, मकर रेखा में अगर संकेंद्रित होगा तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो शीत आयनात कहेंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस समय ठंड पड़ते रहती है। और 23 सितंबर को क्या होता है, तो शरद विषुव होता है, मतलब विषुवत रेखा पर संकेंद्रित रहता है सूर्य का प्रकाश, तो इस दिन इसे चुना गया है। और तिथि को बदलने का कारण जो है, अगर हम बात करें तो धनतेरस की तारीख हिंदू चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है, इसलिए हर साल ग्रेगोरियर कैलेंडर के अनुसार बदलती रहती है। इससे सरकार आयुर्वेद दिवस का कार्यक्रमों की योजना मुश्किल हो जाती है, इसलिए अब 23 सितंबर को मनाएगी, ठीक है। अधिकतर जो है घोषणा की गई थी कि धनतेरस के दिन मनाया जाएगा, लेकिन अब इसे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। विषुव क्या होता है, मैंने बताया, वह समय होता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर केंद्रित होता है, पृथ्वी पर दिन और रात लगभग समान होता है, जिसमें वसंत विषुव होता है 20 से 21 मार्च वसंत ऋतु के समय में, और शरद विषुव होता है शरद ऋतु की शुरुआत के समय में। क्लियर है, चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, रिवीजन कर लेते हैं अब, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मई को परिवार की सारी जो गतिविधि है उस पर संकेंद्रित होकर उसकी जागरूकता को बढ़ाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है, नालसा का नया अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस ने नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग स्टार्ट किया है। अब दिल्ली पुलिस के द्वारा जो शिक्षित वर्ग है, जो अशिक्षित लोग हैं, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसे युवा वर्ग, ऐसे बच्चे, उनको शिक्षित करेगा, ठीक है। उसके बाद है दीपिका कुमारी जी, जो है संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में कांस्य पदक जीती हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उत्पाद
एक जनपद एक उत्पाद मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से 12 और नए प्रोडक्ट जोड़े हैं। अब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में टोटल 74 जो प्रोडक्ट को चिन्हांकित कर लिया गया है, जिसमें उन्हें जीआई टैग भी प्रदान किया जाएगा, जैसे कि आगरे का पेठा हो गया, है ना, कानपुर के चमड़े के उत्पाद हो गए। तो ये सभी सारी चीज़ों को प्रोडक्ट को शामिल किया गया है। ठीक है। बिहार राज्य में जो है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना को के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। जैसे अचार हो गए, पापड़ हो गए, ऐसे फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें अग्रणी होने के कारण। ठीक है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में ताप्ती नदी के बीच में समझौता हुआ है कि किस प्रकार से वो इस नदी के जल का वितरण करेंगे एक दूसरे के बीच में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारतीय सेना 13 मई 2025 को किस स्थान पर ऑपरेशन किलर नामक आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है, वो है शोपिया में। ठीक है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को इसका आंसर जरूर देना है। ठीक है। तो हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।